ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ। ਪੰਜਾਬ IQ ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 2 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ GK ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, GK ਆਊਗੀ। GK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ है, फिर इंग्लिश आऊगी जिहदे इंग्लिश तो पंजाबी दोनों लैंगुएज होणगियां। कंप्यूटर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो पंजाब हिस्टरी तो कल्चर होगा। ठीक है, ये 7 सबजैक्ट आपां नूं आने वाले ने पटवारी दे एग्जाम दे विच। तां हुण आपां की करांगे, देखो 7 सबजैक्टां दे मैं 5 क्वेश्चन लत्ते ने, 5 क्वेश्चन लत्ते ने, तां टोटल अपने कोल 35 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 35 क्वेश्चन एक करके तुहाडे सामने आएंगे। तुसीं की करना है, वीडियो नूं पॉज करके वो क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करना है। जे तुहाडा हो जाता है, जो भी तुहाडा आंसर आता है उन्होंने आपकी कापी दे विच जां कमेंट सैक्शन दे विच लिख देना। तो उस तो बाद जब वीडियो खत्म हो जूगी तो जिन्ने भी मार्क्स ने उन्होंने ऐड करना है। हर क्वेश्चन का तुहानूं 1 मार्क्स मिलूगा। जे गलत हो जाता तो 0.25 मार्क्स कट लिओ। ठीक है, गलत होने के 0.25 नैगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर तुहानूं सही होने ते मिलूगा। ये प्रोसैस रहने वाला है। तो वीडियो जिमें ही क्वेश्चन तुहाडे सामने आता, वीडियो रोक लिओ तो सोल्व करके आंसर उहदा लिख लिओ। ठीक है, उस तो बाद वीडियो ऑन कर लिओ तो देख लिओ कि वो किवें सोल्व किया जाता है, जे तुहाडे तो नहीं होया। हुण वधदे आपां अगले पहले क्वेश्चन ते। वीडियो स्टार्ट होने वाली है, कापी पेन चक लो तो तैयार हो जाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन अपना GK का तो कहता की है, कहता वेयर डिड द ट्रैवलर इवन बतूता कम फ्रॉम। इवन बतूता कित्थों आया सी? तो इसका आंसर हैगा मोरक्को। इवन बतूता मोरक्को तो आया सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। कहते द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडड बाय। लोधी डायनेस्टी किने स्थापित की थी, किने फाउंड की थी? ये आपां नूं क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आऊगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी फाउंडर सी अपना लोधी डायनेस्टी का। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। तीजा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रैम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। 1975 तो पहला केड़ा वर्ड, इन्हां 4 वर्ड दिते होने, इन्हां विचों केड़ा वर्ड 1975 दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड नहीं सी, उस तो बाद किया गया। 1975 दे विच उहनूं ऐड किया गया, उस तो पहला वो वर्ड ऐड नहीं सी। तुसीं दसना इन्हां 4 विचों केड़ा वर्ड है जिहड़ा बाद विच ऐड किया गया। ठीक है, इसदा आंसर आऊगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड जिहड़ा हैगा वो बाद विच अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन कहते हाउ मैनी लैंग्वेज हैव रिकोगनाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किन्नियां अपने कंट्री दी लैंग्वेज ने जिहड़ियां कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकोगनाइज कीतियां गईयां ने। ठीक है, वो 22 लैंग्वेज ने अपने देश दियां जिहड़ियां अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिकोगनाइज कीतियां गईयां ने। वैसे तो अपने देश दे विच बहुत लैंग्वेज ने, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ने, पर 22 इहो जिहियां लैंग्वेज ने जिहड़ियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच रिकोगनाइज ने। ठीक है, अगे बढ़ते हैं। कहते द स्पीकरस वोटर इन लोक सभा इज कॉल्ड। जब स्पीकर वोट करता है लोक सभा दे विच तो उहदी वोट नूं की कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर आऊगा कास्टिंग वोट। उन्होंने कास्टिंग वोट कहा जाता है। जब भी स्पीकर जिहड़ा हैगा लोक सभा विच वोट करता है तो उहदी वोट नूं कास्टिंग वोट कहते हैं। अगे बढ़ते हैं। देखो, अपना जिहड़ा GK का पोर्शन तो खत्म हो चुका है। हुण अगे बढ़ांगे। हुण अपने कोल मैथ का पोर्शन आऊगा। एक करके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, मैं तुहानूं सोल्व करवाऊँगा। तो उस तो पहला एक इन्फॉर्मेशन मैं तुहानूं दे देना। देखो, जिहड़ी आपां लैक्चर लेना लिया तो यदि तुहानूं PDF चाहिए है तो तुसीं टैलीग्राम उत्ते सरकारी 99 पाओ, तुहानूं चैनल मिल जूगा बिना स्पेस तो। सरकारी 99 दे विच कोई स्पेस नहीं। जे तुसीं इहनूं पाओगे तो तुहानूं चैनल मिल जूगा, उत्ते तुहानूं इहदी PDF मिल जूगी। जे तुसीं मेरे तो हिस्टरी पढ़ना चाहते हो, जे तुसीं मेरे तो इहदे MCQ होर पढ़ना चाहते हो तो तुसीं YouTube चैनल दे विच सरकारी 99 पाओ, जिहदे विच मैंने हजे हिस्टरी की 1 वीडियो पा रखी है तो दूजी अज या कल दे विच तुहानूं पक्का पै जूगी। ठीक है, उस तो बाद पॉलिटी दी वीडियो पर पावांगे। तो तुहानूं मेरा ये मकसद है कि सारा सिलेबस मैं तुहानूं पटवारी दा करवा दा तो इत्थे आपां MCQ करते रहांगे। अगे बढ़ते हैं। देखो, अगे मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए। मैथ का पहला क्वेश्चन तुहाडे सामने है, मैंसूरेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि पटवारी दे विच मैंसूरेशन साफ साफ लिखा होया कि ये क्वेश्चन वधों वध अपने मैंसूरेशन के क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलणगे। तो मैंसूरेशन दे विच की है, फार्मूले ने, फार्मूले तुसीं याद कर ले तो तुसीं बहुत आसानी नाल ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। जे फार्मूले नहीं याद तो नहीं कर सकते। देखो, ये सारा फार्मूले का खेड है, ये तुहानूं दस्सणगे जिस तरीके नाल उवें करना है। कहते द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेडथ 14 सेंटीमीटर,
फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सैमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखो ये की है कहते पैरामीटर है स्क्वायर का, पैरामीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर अपने को, ठीक है। आ मान लो अपने को की है स्क्वायर है, स्क्वायर की खासियत होंगी है भी ये जिन्नियां भी साइडां होंदियां ने चारे साइडां की होंदियां ने बराबर होंदियां ने, ठीक है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ है वो किहदे इक्वल है, रैक्टेंगल के पैरीमीटर के इक्वल है। आ मैं बना लिया रैक्टेंगल जिहदियां साइडां की होंदियां ने अलग अलग होंदियां ने, मतलब लेंथ होंदी है ते ब्रैड्थ होंदी है। आमने सामने वालियां जिहड़ियां साइडां होंदियां ने बराबर होंदियां ने ते दोए साइडां लंबाई ते चौड़ाई अलग अलग होंदी है। ते लेंथ जिहड़ी आपां नूं लेंथ है वो दे रखी है आपां नूं 16 सेंटीमीटर, जिहड़ी ब्रैड्थ है वो आपां नूं दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सैमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। वो कहते जेड़ा अपने को सैमी सर्कल बन रहा है ना, ये सैमी सर्कल बन रहा है, यदा कुछ डाया होगा डी, ये जो डाया है वो किहदे बराबर है, वो साइड के बराबर है, स्क्वायर दी साइड के बराबर है। आपां की दसना है, आपां दसना एदा पैरीमीटर दसना है। सब तो पहले आपां की कढ़ना पऊगा, डाया कढ़ना पऊगा। डाया किवें कढ़ांगे जे अपने को साइड आ जाए, अपनी स्क्वायर की साइड आ जाए, साइड किवें कढ़ांगे, देखो ये कहते स्क्वायर का ते रैक्टेंगल का पैरीमीटर जो बराबर है, तो पैरीमीटर की होंदा है, स्क्वायर का पैरीमीटर की होंदा 4 होंदा है, रैक्टेंगल का पैरीमीटर की होंदा 2l + b, ठीक है। हुण आपां 2 दे पहाड़े ते इन 4 नूं कट दांगे तो अपने कोल की आ जाना 2a, l ते b दी वैल्यू आपां नूं दित्ती हुई है, पुट कर दिंदे आ 16 ते 14, ठीक है। 2a 16 ते 14 नूं जद आप ऐड करदे अपने कोल आंदा 30, a दी वैल्यू कितनी आ जूगी, a दी वैल्यू अपने कोल आ जूगी 15। ये की अपनी साइड आ गई, साइड स्क्वायर की साइड आ गई जिहड़ी कि 15 है। क्वेश्चन कहता जिन्नी स्क्वायर की साइड है उन्नी ही डायामीटर है सैमी सर्कल का, तो डाया कितना आ गया सैमी सर्कल का 15, तो डायामीटर भी आ गया अपना सैमी सर्कल का 15। आप दसना कि आप दसना फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सैमी सर्कल, तो सैमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला की होंदा है, वो होंदा अपना पाई आर, ठीक है। सैमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला की होंदा पाई आर होंदा। ये देखो एक गल याद रखियो, 2r नहीं ऐड करनी, जी उपर होंदी है ना आप आर 2r ऐड कर देने, जो आप कहते डायामीटर ऐड कर देने। देखो किवें होंदा है, जेड़ा आ तो होंदा नीचे वाला सैमी सर्कल ते उपरला 2r भी कई बार आप ऐड कर देने, पर इस केस दे विच नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने सिंपली सर्कमफ्रेंस किया है, पैरीमीटर नहीं किया। जो पैरीमीटर करेंगे तो 2r भी ऐड होगा, सर्कमफ्रेंस किया तो बस पाई आर आप लवांगे, तो ये पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना होंदा डायामीटर का हाफ, डाया कितना है, डाया अपन देखो डाया 15 दे रखा है, रेडियस की आ जाऊगा 15/2 आ जाऊगा, तो उरे आप की करेंगे आर की वैल्यू 15/2 पुट कर देंगे, ठीक है। हुण जिहड़ा कटदा उहनूं कट लो, 2 दे पहाड़े ते 11 दे कट गया, जब उन्होंने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितना आ जाऊगा 5 6 1 / 7, तो आप 7 दूनी 14 बचिया कितना 2, 7 या 21, 7 या 21, 21 तो बाद कितना बचा 4, 7 5 35, 35 उस तो बाद कितना आ जाना अपना 7, 23.57 ये अपना ई आंसर आ जाना, ठीक है। तो गल एक याद रखियो कि ये जो सर्कमफ्रेंस है 2r नहीं आप लेंगे, क्योंकि ये की पूछा इन्होंने सर्कमफ्रेंस पूछा, पैरीमीटर नहीं पूछा, करके 2r ना लियो। कई बार आप की करते हैं 2r लेने वो पैरीमीटर के लेने, ठीक है। आंसर अगे बढ़ते हैं, कहते ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन। ए कला किसी काम नूं करदा है तो वह किन्ने दिनों च करदा है, 6 दिन लांदा। बी कला किसी काम नूं करदा है तो किन्ने दिन लाऊगा, 8 दिन लाऊगा, ठीक है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200। वो कहते भी जे असीं वो काम खत्म करांगे तो उहदे बदले दे विच असीं किन्ने रुपए लवांगे, 3200 रुपये लवांगे, ठीक है। 3200 आपां आ लिखता। कहते विद दी हैल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। जे ओह कल्ले कल्ले काम ना करके विच आपदे नाल सी नूं भी रला लेंदे ने, सी दी मदद नाल काम करदे ने, तो किन्ने दिनां च काम कर दिंदे ने, 3 दिनां च काम करदे ने। ए कल्ला 6 दिनां च करदा, बी कल्ला 8 दिनां च करदा, ए बी सी तिन्ने मिल के काम 3 दिनां च करदे ने। पहला टोटल काम कढ लांगे। देखो टोटल काम कढना की हुंदा, तिन्नां दा की कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके किन्ना आ जाऊगा अपने 24 आ जाऊगा, ठीक है। 24 अपना 6 8 3 का एलसीएम 24 आ गया। तो हुण की करांगे, कल्ले कल्ले का काम कर लांगे। ए जिहड़ा कल्ला काम करूगा तो एक दिन चो कितना काम करूँगा, 24 नूं 6 नाल भाग कर देंगे तो अपने को 6 चौका 24, ठीक है। 8 नूं 24 नाल भाग कर देंगे तो 3 आ जाऊगा। बी कल्ला एक दिन च काम 3 काम करूगा। 24 नूं 3 नाल भाग कर देंगे तो 8 आ जाऊगा। ए बी सी जब तिन्ने एक दिन का काम कितना करेंगे, 8 करेंगे, एक दिन का काम आ गया हुण अपना।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਨਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਕਰਦਾ, B ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਕਰਦਾ ਤੇ A B C ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A B C ਦੇਖੋ, A B C ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। A ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, 4 ਕਰਦਾ। B ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ 3 ਕਰਦਾ। C ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, 4 ਤੇ 3 7, C = 8। C ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, C ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ C ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ, B ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ, C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। A ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਹੈ, B ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਹੈ, C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ C ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ, 4 3 4 ਤੇ 3 7 7 ਤੇ 1 8। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵਟਣਗੇ, 3200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਟਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 3200 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਚੌਕਾ 32 ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ 400 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 400 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ। C ਕਿੰਨਾ, C ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 400 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 400 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, B ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, B 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ B ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, 400 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੀਏ 12 ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, B ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ C ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ C ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, A ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ C ਦਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ 400 ਆ ਗਈ ਤਾਂ 400 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। देखो कहने इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। देखो अपने को कुछ सैलिंग प्राइस थी, कुछ कोस्ट प्राइस थी, कुछ प्रॉफिट थी। इन्होंने सैलिंग प्राइस नूं तो डबल करता। ठीक है, तो जिहदे करके जिहड़ा प्रॉफिट थी वो मेरा 3 गुना हो गया। मैनूं ऐ दसो कि मेरा पहला मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना सी। ठीक है, तो देखो आप इनू किवें कर सकते हैं, आप लैट करके कर सकते हैं। देखो सेलिंग प्राइस मैं मान लेना कि मेरे को X थीगा, X रुपीज़ मान लो। कोस्ट प्राइस किन्ना दी, कोस्ट प्राइस मेरे को Y थी। तो मैं की कहां, प्रॉफिट की हुंदा है, प्रॉफिट हुंदा सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस दे विचों कोस्ट प्राइस मैं माइनस करदा, मेरे को प्रॉफिट आ जाऊगा। सैलिंग प्राइस किन्ना मेरा X आ, कोस्ट प्राइस किन्ना Y आ, तो मेरे को की आ गया, प्रॉफिट आ गया। हुण की कहते सैलिंग प्राइस मैंने दुगना करता, सैलिंग प्राइस का दुगना कर दो। पहला X थी, हुण 2X हो गया। तो कहते प्रॉफिट किन्ना, प्रॉफिट कहते 3 गुना करता, ट्रिपल करता, प्रॉफिट का 3 गुना कर दो। ठीक है, तो कोस्ट प्राइस दे विच कोई चेंज नहीं है, कोस्ट प्राइस अपना Y है। देखो ये जे सैलिंग प्राइस तो कोस्ट प्राइस देखिए तो कितना आ रहा थी। सैलिंग प्राइस के विच देखो पहला प्रॉफिट कितना है, जे आप देखिए तो 2X सैलिंग प्राइस के विच मैं कोस्ट प्राइस माइनस कर देना, आदि सैलिंग प्राइस दी कोस्ट प्राइस, तो यही आ गया मेरे को प्रॉफिट। पर क्वेश्चन के हिसाब नाल प्रॉफिट इन्ना आना चाहिए, तो ये बराबर कर लो। ये अपने को इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन क्यों बनाई है, तो आप X ते Y का रिलेशन दस सकीए। तो 2X माइनस Y इज इक्वल टू 3X माइनस 3Y। ठीक है, आप की करते हैं 3Y नूं इधर ले आने, तो 3Y माइनस Y तो की करते हैं 2X नूं इधर ले आने, तो 2X इधर आ गया। तो ये आ जाना अपने को 2Y, इधर आ जाना X। तो आप कह सकते हैं जी X है वो अपनी 2Y के बराबर आ गई। हुण की कर सकते हैं, अपने को एक रिलेशन कढ़ सकते हैं। देखो हुण अपने को की कह सकते हैं कि SP किन्ना X आ, CP किन्ना Y आ, ते प्रॉफिट किन्ना होगा। प्रॉफिट कढ़ण दे विच X की वैल्यू इत्थे पुट कर दो। X की वैल्यू किन्नी आई है, X की वैल्यू अपने को आई है 2Y। इत्थों पुट करिए मैंने X की वैल्यू किन्नी है 2Y, 2Y मैंने इत्थे पुट करती माइनस Y। प्रॉफिट किन्ना आ गया Y, तो प्रॉफिट किन्ना मेरे को Y, कोस्ट प्राइस किन्ना Y, सेलिंग प्राइस किन्ना X। तो सोनू सारिਆਂ ਨੂੰ पता प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला किन्ना होंदा है, उपर होंदा अपना प्रॉफिट परसेंटेज कढ़ रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का की होंदा, उपर प्रॉफिट नीचे कोस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट किन्ना आ गया अपना, प्रॉफिट आ गया अपना Y। कोस्ट प्राइस किन्ना आ गया, कोस्ट प्राइस आ गया Y गुणा 100। Y दे नाल Y कट जूगी तो की आ गया 100%। 100% अपना 100 आंसर आ जाना।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो पहला पूछा सीगा। ठीक है, सब तो पहले आप की करांगे एक्स ते वाई रिलेशन कटांगे, क्योंकि बिना एक्स ते वाई के रिलेशन तो आप वैल्यू नहीं कट सकते, क्योंकि अपने को दो वेरीएबल आ जाएंगे, आप एक वेरीएबल के आंसर कट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाई ना वाई कट जूगा जी, ऊपर एक्स होगा नीचे वाई, फिर किमें कटांगे। ठीक है, पहला एक्स नू वाई के फॉर्म के कन्वर्ट कर लो। अगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन थोड़े सिलेबस के लिखा हुआ है कि सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। मैनू लगता ज़्यादा तो ज़्यादा सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, मैंसूरेशन के सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस ने, क्योंकि सिंपलीफिकेशन बहुत पूछा जाता है। जिन्हें भी आप बैंकिंग के, पंजाब बैंकिंग के जिन्हें भी एग्जाम होए ने या कोई भी एग्जाम होया, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन वो आए नहीं। ठीक है, तो सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने पता सिंपल जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादा औखे नहीं होंगे। देखो ये क्या इन्होंने क्या √5 - 1 द स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंट आप पूछे अपना क्वेश्चन मार्क मैक्स मान लेना 2√5 एक्स की वैल्यू कढ़नी है। ठीक है, आप की करते हैं, देखो a - b स्क्वायर का फार्मूला ला देने, आप सारे पता है a दी स्क्वायर प्लस b दी स्क्वायर माइनस 2ab कि अपना 1 है x माइनस 2√5। ठीक है, √5 की स्क्वायर करते हैं, आप सारे पता 5 आता है, 1 की स्क्वायर करते हैं 1 आता है, माइनस 2√5 इज इक्वल टू x माइनस 2√5। ठीक है, x की आ जाऊगा अपना, x की हो जाऊगा अपना 5 + 1 6 माइनस 2√5, इधर माइनस 2√5 इधर आके प्लस का 2√5 हो जाऊगा, ये कट जूगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 6 आ जाएगी, 6 अपना की हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन थी, ये तो मैं मान के चलता भी तुम 100% सारे बच्चों ने कट देना। अगे बढ़ते हैं। देखो अगला की है, अगला कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मैं तुहानू वधिया तरीके नाल दसूंगा कि किवें करना बिना फार्मूले तो। ये आप की करते होने जो सम है ना, सम कड्ढन क्या सम पूछे कि सम की होगा, सम नू लैट कर लो। जब भी सोनू दिखे भी क्वेश्चन के मैनू आ चीज़ मिली हुई ना, रेट मिल रहा आ परसेंटेज वाली फॉर्म जो रेट मैनू दिता होया, तो बस मेरा जो सम है सम नू लैट कर लो। किवें करना है, देखो क्वेश्चन की कहते दसो, कहते डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट ऑन ए सम एट 5%, 5% की है रेट है, टाइम कितना दिता है 2 साल, तो कंपाउंड ते सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस कितना 1.5 रुपये, तो सम दसना है। देखो कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना दिता हुआ मेरे को 1.5 रुपये। ठीक है, मेरे को टाइम कितना दिता होया 2 साल, तो मेरे को रेट कितना दिता होया 5%। ठीक है, ये चीज़ा मैंने दित्तियां ने, तो सम मैंने पूछे कि सम दसो। देखो इनू करने का तरीका की सम लैट कर लो। सम की लैट करेंगे, रेट के हिसाब से लैट कर लाँगे तो जो आपको कट्टना आसान हो जाए। देखो रेट कितना अपने को 5% है, परसेंट हटावांगे तो नीचे कितना जाना 100, इनू कट्टांगे तो कितना आ जाऊगा अपने को 1/20 आ जाऊगा। ये 20 आ गया ना, तो मैं कोई यही जी वैल्यू लैट करदा, क्योंकि बार बार 20 तो आप कट्टना है, तो 20 के जब बार बार आप कट्टना है तो 20 के गुणा ते ही आप एक वैल्यू लैट कर लेना कि जो कट्टना आसान हो जाए। तो मैं सम की वैल्यू की लैट कर लेना, सम की वैल्यू मैं लैट कर लेना कि मैं 2 साल का, तो मैं 20 × 20 लैट कर लेना, 20 × 20 लैट कर लेना, 20 × 20 का मतलब कितना हो गया 400। तो मैं सम की वैल्यू जल्दी जल्दी 400 लैट कर लूँगा, क्योंकि मैंने रेट देख लिया। ठीक है, तो सम की वैल्यू मेरे को 400 है। तो पहले साल की होगा, पहले साल मैं ये रेट तो मैंने ब्याज पऊगा, कंपाउंड इंटरस्ट पऊगा, तो कितना पऊगा 1/20 हिस्सा पऊगा, 1/20 हिस्सा, क्योंकि 5% आप की लिखा 1/20 लिखा, तो 1/20 हिस्सा 400 का 1/20 हिस्सा कि 20 होंगे। मैं की किया आप लैट 400 तां करें क्योंकि बार बार आपको पता 20 कट्टना पऊगा। ठीक है, ये हो गया अपने पहले साल का। दूजे साल का की होगा, दूजे साल का फिर आपको इंटरस्ट पऊगा, यदा बीमा हिस्सा 20, पर कंपाउंड इंटरस्ट है ना, तो 20 के उत्ते आ वाला पिछले साल का 20 की एज भी आपको कंपाउंड इंटरस्ट पऊगा, तो इनू भी आप 20 भाग कर देंगे तो 1 आ गया। तो जी उपरली लैन है ना, जी आ वाली लैन है, ये होंदा अपना सिंपल इंटरस्ट, जेड़ा आ उरे तो लेके आ सारी लाइन तो आ जोड़ा होंदा ये होंदा अपना कंपाउंड इंटरस्ट। तो आप की देखिया आ 1 बढ़ गया ना, ये 1 की होंदा डिफरेंस होंदा है, ये अपना की आ गया डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरस्ट तो सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। जबकि ये कहते भी डिफरेंस तो अपने को आ है 1.5, तो 1.5 क्या है, आप 1 की वैल्यू की मनी है 1.5 मनी है, तो आप कड्ढनी की वैल्यू आप कड्ढनी है सम की वैल्यू कितनी मनी है, आप 400 मनी है, तो इधर 400 है, तो इधर भी आप 400 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 का पॉइंट हटाया 10 गुणा 400, तो इनू कट्टांगे 0 ते 0 कट जानियाँ, 0 ते 0 कट जानियाँ, तो आप सॉरी 100 नाल नहीं करना थी, 400 नाल गुणा करनी थी, क्योंकि दोनों पासे 400 नाल गुणा हुई, इधर भी 400 इधर भी 0 0 कट जानी है, तो आप 15 चौके कितना 60, तो 600 अपना आंसर आ जाना। ठीक है,
600 अपना आंसर आ जाना। थोड़ा जिहा तुहानूं समझण बहुत मतलब पहला जे तुसीं पहली बार मैथड कर रहे हो तुहानूं समझण थोड़ी जी तकलीफ आनी है, पर ये बहुत वधिया मैथड है। बहुत जल्दी इहदे नाल क्वेश्चन हुंदे ने जे आपां सम नूं लैट कर लैंदे। सम दी वैल्यू जल्दी तुसीं रेट नूं देख के थोड़े फ्रैक्शन याद कीते होणगे, फ्रैक्शन दे हिसाब नाल तुसीं रेट दी वैल्यू याद कर लैनी आ, उस हिसाब नाल तुसीं 1/20 डिवाइड करके ये मिनट च डिवाइड हो जाते हैं। 20 डिवाइड करके तुसीं 1 की वैल्यू कंपेयर करके मिनट च कढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत जल्दी होंदा, कोई फार्मूला तुहानूं याद करने की लोड़ नहीं, कोई तुहानूं मैथड दूजा कोई यूज़ करने की लोड़ नहीं। आ बहुत वधिया मैथड है, ठीक है। अगे बढ़ते हैं, इसका आंसर अपना कितना आ गया जी 600। अगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगे हुण अपने मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए, अगे आपां कंप्यूटर के क्वेश्चन ते आ गए, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन हुण तुहाडे अगे आ गए। कहते इन्वेंटर ऑफ www का इन्वेंटर कौन सीगा, ठीक है। इसका आंसर तुहानूं याद रखना, इसका आंसर है जी टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली इसका आंसर है इन्वेंटर ऑफ www। अगले क्वेश्चन दे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते अ वर्ड ऑन ए वैब पेज विच ओपन अदर डॉक्यूमेंट वैन क्लिक ऑन इट इज़ ए। देखो अपने कोल की होंदा एक तरह का एक लिंक आ रहा होंदा, आप हमेशा देखते हैं एक लिंक आ रहा होंदा और लिंक ते जब भी आप क्लिक करते हैं तो आप किसी होर साइड से पहुँच जाते हैं, ठीक है। इन्होंने उही पूछा जो लिंक होंदा ना, लिंक नूं की कहते हैं, ठीक है। वो जो वर्ड लिखा होंदा देखो कुछ ना कुछ लिखा होगा, आपां नूं लिखा होगा कि क्लिक लिखा होगा, आप उत्ते क्लिक कर देने आप किते पहुँच जाने। उही वर्ड जो होंदा ऑन वैब पेज, किसी भी वैब पेज से लिखा होंदा वो की करदा किसी डॉक्यूमेंट नूं ओपन करदा, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, कहते वैन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लिंक डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ए मैसेज। देखो आप जब भी किसी को ईमेल भेजते हो, तुम ईमेल भेजी होगी वो आप पहले डिस्क्राइब करते हैं तो जो पहली बंदे नूं ईमेल तो पता लग जाए कि मैनू आया की है। वो डिस्क्राइब किया होंगे भी कंटेंट अपना है की है, तो उन्होंने की कहते हैं सबजैक्ट के लिखते होंगे। ये आप आम जी बहुत सिंपल क्वेश्चन थी, आपको आम ही पता कि सबजैक्ट आप लिख के वो दस दें कि अपना कंटेंट की होने वाला है। अगे बढ़ते हैं, कहते सर्वर इज ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज अदर कंप्यूटर कम्यूटेड इन ए। कहते सर्वर इज ए कंप्यूटर, देखो एक कंप्यूटर है जोड़ा कि सर्वर का काम कर रहा है, ठीक है। एक कंप्यूटर अपना सर्वर का काम कर रहा है, इज प्रोवाइड रिसोर्सेज अदर कंप्यूटर। वो की होंदा अदर कंप्यूटर नाल कम्यूटेड होंदा, मतलब जुड़िया होंदा, तो वो तो की करदा आपां नूं सोर्सेज दिंदा है, ठीक है। वो किवें किस चीज़ नाल जुड़िया होंदा ये पूछिया आपां नूं, तो किहदे नाल जुड़िया होंदा नेटवर्क, ठीक है। वो सर्वर की है वो की प्रोवाइड करता अपन नैटवर्क प्रोवाइड करता है, तो आंसर किया जाना नेटवर्क आ जाना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए। आगे बढ़ते हैं, कहते डैश इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरीफेरल्स लिंक टुगैदर इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। देखो जब भी कोई छोटे एरिए दे विच, ठीक है, कुछ स्मॉल मतलब कुछ कंप्यूटर जुड़े होंगे ने, एक छोटे जे एरिए दे विच कंप्यूटर जुड़े होंगे ने, तो उन्होंने की कहने, उन्होंने कहने आपां लैन, लोकल एरिया नैटवर्क, उन्होंने लैन कहने जो छोटे एरिए दे विच जुड़े होंगे ने, ठीक है। अगे बढ़ते हैं, अगे हुण अपना देखो कंप्यूटर खत्म हो गया, हुण अपने को रीजनिंग आ गई। रीजनिंग का मैंने सब तो पहला क्वेश्चन जो तुहानूं पाया वो सीटिंग अरेंजमेंट का पाया, क्योंकि ये आने के चांस बहुत ज़्यादा ने। ये तकरीबन तुहानूं 5 क्वेश्चन दिते होंगे, एक तुहानूं स्टेटमेंट सोल्व करनी है, या स्टेटमेंट तुहानूं दित्ती हुई है, सोल्व करके तुहानूं 5 क्वेश्चन करने। मैं तुहानूं 5 क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन पता, क्योंकि जो तुहानूं स्टेटमेंट सोल्व कर ली तो चाहे जिन्ने मर्जी क्वेश्चन आ जाए तुसीं सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये कहते 11 दोस्त ने, 11 दोस्त ने, MNOPQRSTUVW, 11 दोस्त ने सीटिंग बैठे ने इन रो स्टेडियम के विच बैठे ने, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। किमें बैठे ने और देर के अपन 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे रखे ने, 4 स्टेटमेंटा के हिसाब नाल बैठे ने। देखो ये करना किमें होंदा है, तुसीं की करोगे सब तो पहला तुसीं 11 सीटां बना लो, क्योंकि 11 बंदे ने तो 11 सीटां ते बैठणगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीटां बिठा लियां। तो हुण जिवें स्टेटमेंट कही जाती उवें उवें करना, जे स्टेटमेंट के हिसाब नाल पूरे बिठा सकते हैं तो बिठा लो, जे नहीं बिठा सकते तो एक शॉर्टकट बना के साइड पर लिख लो, जिवें T इज़ टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ P। टी की है इमीडिएट लैफ्ट बैठा है, जे पी उरे है तो लैफ्ट की होगा ए साइड होगी, तो टी कितने बैठा उरे बैठा, इमीडिएट बिल्कुल नाल, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ठीक है, तो टी कितने है थर्ड है राइट ऑफ यू, तो यू कितने आ जाऊगा 1 2
आ उरे यू आ गया क्योंकि यू दे थर्ड ते राइट ते 1 2 3 अपना टी आ जाऊगा। ठीक है, टी इन्हें कहना टी इज़ इमीडिएट लैफ्ट ऑफ पी, पी दे लैफ्ट दे विच बैठा टी ते कहते पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू ते आया कहना यू, यू दे थर्ड 1 2 तीजे ते अपना टी आ गया। पहली स्टेटमेंट में शॉर्टकट ना मैं लिखता क्योंकि मैंने नहीं पता मैं उरे कित्थे भरा। ठीक है, तां करके मैं शॉर्टकट बनाती। कहते वी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन। वी की वी दे आंडी गवांडी किहड़े ने, एम ते एन ने, तो वी उरे आ गया। आंडी गवांडी किने, एम ते एन ने। देखो मैनू नहीं पता एन इधरले पासे भी हो सकता है, एम उधरले पासे भी हो सकता है, तो मैनू नहीं पता, तां करके मैं एम बना देना क्योंकि मैनू इन्होंने दोनों का नहीं पता कि एम इधर आऊगा कि एन इधर आऊगा। एंड थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ एस, तो वी की है थर्ड है टू द लैफ्ट ऑफ एस। ठीक है, एक आ गया, ये दूजा आ गया, इत्थे आ जाना अपना, इत्थे आ जाना अपना की आ जाना एस आ जाना 1 2 3। ठीक है, इस तरीके बनूगा। एस अपना की आऊगा 2 छड्ड के इधर आ जाऊगा क्योंकि इन्होंने कहा वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ एस। जे थर्ड एस उरे है तो 1 2 3 ये लैफ्ट के की आ जाना वी आ जाना। तो ये भी अपन पोजीशन पता एम तो एन नहीं पता अपन एम इधर होगा कि एन आऊगा। देखो एन इधर भी आ सकता है, एम इधर भी आ सकता है, ये हजे अपन कन्फ्यूजिंग है, तां करके मैंने इतने एक इस तरह एरो लाता। तीजी स्टेटमेंट एम इज द सैकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। एम की है सैकेंड है राइट ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू इत्थे दी सैकेंड 1 छड्ड के एम अपना उरे आ जाना क्योंकि क्यू दे राइट दे विच है। ठीक है, तो क्यू इज एट वन ऑफ एंड। क्यू कित्थे है, किसी एंड दे है। क्यू उरे भी हो सकता है, क्यू आ वाले एंड ते भी हो सकता है, दोनों एंड ते किसी ते भी हो सकता है। कहते आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी। R is sitting next to the right of P. P दे राइट ते की बैठा, R बैठा। P is second to the right of O. P is second to the right of O. तो एक छड्ड के अपना P आ जाना। ठीक है, R is sitting next to the right of P. R is sitting R दे राइट दे विच P दे राइट दे विच R बैठा है। ठीक है, तो P इज सैकेंड टू द राइट ऑफ O. P इज सैकेंड टू द राइट ऑफ O तो O दे राइट दे विच P बैठा 1 छड्ड के। ये चीज़ा मेरे को बन गया। देखो सब तो पहले आप कित्थे शुरू करते हैं, आप उरों शुरू करते हैं, आप क्या उरे लिखते हैं, क्या उरे 1 छड्ड के एम लिखा। तुसीं कहोगे क्या उरे क्यों लिखा, जे मैं देखो क्या इन्होंने पहले कहता भी क्या कित्थे है, किसी एंड से बैठा है, तो क्या जो उरे नहीं बैठा तो मैं उरे बैठाना पऊगा। जो मैं उरे बैठाता तो इधरले पासे 1 छड्ड के एम लिखिया थी इन्होंने क्या थी भी वो राइट दे विच एम आ, तो मैं राइट दे विच एम कित्थों लिखूंगा। ठीक है, इतने तो आ नहीं सकता, तो क्या उसकी पोजीशन पक्की होगी। हुण अगे बढ़ते हैं, आ चीज़ अपनी खत्म होगी तो मैं इनू करदा, इनू मैं सर्कल ला देना क्योंकि ये चीज़ अपनी जरूरत नहीं पैंदी, कन्फ्यूज़ करूगी। उस तो बाद कोई चीज़ हैगी जी आप यूज़ कर सकते हैं। आ तीगी ये कहते एक अपन एम मिल गया तो एम तो बाद 1 छड्ड के एस आऊगा। ठीक है, देखो इत्थे की है, जे मैं की करदा उरे एन लेना, एन उरे लेना, तो एन उरे ले लिया जे मैंने, तो उरे वी छड्ड के एम उरे आऊगा, वो गलत हो जाऊगा। तो मैनू की करना पऊगा, देखो आ वाली पोर्शन जी आ चीज़ है ना, इनू मैनू लिखना पऊगा, इनू लिखना होगा एन वी एम 1 छड्ड के एस। ठीक है, जो 2 केस मान रही थी मैं तुहानू दस्सिया थी, तो मैंने आ केस क्यों लिया, क्योंकि जे मैं उरे लेना एन, जे मैं उरे एन लेना तो मैनू इधरले पासे एम पाना पऊगा। जे मैं उरे एम लेना, जे मैं उरे एम लेना, ठीक है, जे मैं उरे एम लेना क्योंकि उरे सॉरी मैनू आ केस बनाना पऊगा, आ वाला केस बनूगा, पहला केस ही बनूगा। तो मैनू की करना पऊगा एम वी एन 1 छड्ड के एस, क्योंकि आ केस तो बन नहीं सकता। जे मैं उरे एम लेना तो उरे वी तो उरे एन बनाना पऊगा, केस नहीं बनता। तो ये भी अपना केस खत्म हो गया, इन्हें भी टिक कर लो। उस तो बाद की कहते हैं, उस तो बाद कहते ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया अपना पी ते आर का अपन कोई रिलेशन नहीं दे रखा। अगली की है कहते टी यू तो 1 छड्ड के टी पी है, तो टी पी कट्ठे है, जे टी पी मैं उरे लेना तो 1 छड्ड के यू रे, उरे 2 छड्ड के यू आना पऊगा, तो 1 की पोजीशन बनती है यू रे, क्योंकि यू रे छड्ड लेने तो 2 छड्ड के टी पी उरे आऊगा। तो क्योंकि जे टी पी मैं उरे लेना तो 2 छड्ड के यू रे आना चाहिए, तो उरे एस है, तो उरे केस नहीं बनता। उस तो बाद पी दे नाल की बैठा है, पी दे नाल आर बैठा है, आर बैठा देने, आर बैठ गया। तो पी आर तो 1 छड्ड के कौन बैठा, वो बैठा, पी आर उरे आ गया, 1 छड्ड के वो अपना उरे आ गया, 1 बच गया। 1 केड़ा बच गया अपना एम एन ओ पी क्यू, क्यू बच गया, नहीं क्यू हो गया, आर डब्ल्यू रह गया, तो डब्ल्यू रहेगा। ये बन गया अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, जे तुहानू समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लो, तो समझ आ जाऊगा कि किमें किमें आपां करिया।
हू सिटिंग इन दी सेंटर ऑफ ए रो, सेंटर ते कौन बैठा है, मतलब किन्ने बंदे दी अपने कोल 11, तो 6वें नंबर ते 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर ते कौन बैठा है, यू बैठा है, क्योंकि इधर 5 ने तो इधर भी 1 2 3 4 5 ने, 5 बंदे इधर 5 बंदे इधर, सेंटर ते कौन बैठा है, यू बैठा है। ठीक है, हुण बढ़दे अगले क्वेश्चन ते। कहते सीरीज दी हुई है, दसो अगला नंबर केड़ा हुआ है सीरीज दे विच। सीरीज की है अपने को, सीरीज है 8 6 9 23 ते 87। हुण दसना आपां नैक्सट की आऊगा। देखो देखन जी आपां नूं पता लग रहा भी उरे 6 आ रहा है, कुछ ना कुछ पहला की है सीरीज घट गई फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई। ਇਹਦਾ मतलब जे पहला घटी है मतलब कुछ तो माइनस होया होगा, कुछ तो माइनस होया तो होया कि मैं मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखो 9 तो गुण पहला 23 आ गया। ठीक है, ये कुछ बड़ा मल्टीप्लाई होने लग रहा अपना, तो 23 तो बाद 87 आ गया, कुछ बहुत बड़ा मल्टीप्लाई होया तो माइनस तो हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो आप की लिख सकते हैं 8 गुणा 1 माइनस 2, 8 1 ना बड़ी 8 2 चो कटे 6, उस तो 6 आ गया, 6 गुणा 2 माइनस 3, 6 दूनी 12, 12 चो 3 गए 9 आ गया 9। उस तो बाद 9 ले लिया, 9 नूं 3 माइनस 4, 9 तिया 27, 27 चो 4 गए 23, 23 आ गया अपने को। उस तो बाद 23 गुणा 4 माइनस 5, 23 नूं 4 नाल गुणा करांगे कितना आ जाऊगा अपने को, 23 नूं 4 के 92, 92 चो 5 गए, 92 चो 5 गए 87। ठीक है, उस तो बाद 87 गुणा 5 माइनस कितना कर देंगे 6, तो 87 नूं पहला 5 नाल गुणा करते हैं आप। ठीक है, 7 5 35, 8 5 40 ते 43, ये आप 6 माइनस कर दें तो 429, 429 अपना क्या है ना आंसर आ जाना, तो 429 अपना की आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरीके ना कराया, 1 ना गुणा फिर 2 नाल फिर 3 नाल फिर 4 नाल फिर 5 नाल गुणा फिर 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस अगे बढ़ते हैं। उस तो बाद कहते अगे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का जरूर मिलता है। ठीक है, वो हूँ की कर लाँगे, थोड़ी जी कोडिंग डिकोडिंग कर लाँगे। वो की कहते हैं प्लस का मतलब ब्रदर थी, कहते प्लस का मतलब की है ब्रदर है, प्लस का मतलब की है ब्रदर है, प्लस का मतलब की है ब्रदर है। ठीक है, गुणा का मतलब की है, गुणा का मतलब की है फादर। उस तो बाद की कहते माइनस का मतलब की है, माइनस का मतलब की है सिस्टर है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शो दैट आई इज द नीज ऑफ के, इन्होंने जो 4 रिलेशन दसे ने इन्होंने केड़ा दसदा है कि आई की है भतीजी है की दी के दी, आई दसना भतीजी के दी भतीजी दसना, किहड़े ऑप्शन चो अपनी बनती है। देखो ऑप्शन देखे पहला मैं देखो तुहानूं बेसिक चीज़ां पहला भी दस चुके हैं, दोबारा जल्दी दस देना। जे आप फीमेल डिनोट करनी है तो आप सर्कल नाल करते हैं, जे आप मेल डिनोट करना आदमी डिनोट करना तो बॉक्स नाल डिनोट करते हैं। जे पूर्वज अपने आते हैं पूर्वज कह गया, जे अपने फादर आते हैं ठीक है, ग्रैंड फादर आते ग्रैंड फादर उरे होगा, फादर उरे होगा, सिस्टर ब्रदर उरे आएंगे। ठीक है, ये चीज़ों की बेसिक तो आप दसता हूँ आप ए ते बढ़ते हैं। कहते के प्लस वाई, के प्लस का मतलब ब्रदर दी, के की है ब्रदर है वाई का, के की है ब्रदर है कि वाई का। ठीक है, वाई की है ब्रदर है जेड का, वाई की है फिर वाई की है ब्रदर है जेड का, जेड की है जेड है सिस्टर, माइनस का मतलब सिस्टर थी, जेड की है सिस्टर है आई दी, जेड की है सिस्टर आई दी। ये कितने भी अपन उपर रिलेशन नहीं मारना नीचे नहीं मारना, अपन नीज नहीं पता चल रहा, आई नीज नहीं आ रही के दी, आई का रिलेशन ही नहीं पता चल रहा, आई है कि मेल है फीमेल है कुछ नहीं पता चल रहा, पहला तो गलत हो गया। दूजे वादे हैं, दूजा कहते के इज़ दी ब्रदर ऑफ वाई, के की है ब्रदर है, के नूं लिख दो ब्रदर किदा ब्रदर है वाई का। ठीक है, वाई इज़ दी फादर, वाई की है फादर है, फादर किदा आई का, आई की है आई है सिस्टर, आई सिस्टर है कि सिस्टर है जेड दी। ठीक है, ये की लगता आई नीज बन रही है, कि नीज बन रही है आई के दी नीज बन रही है। देखो यह की थी एदा फादर थी, फादर का की है भाई है, तो यह ਉਹਦੇ भाई की बनी भतीजी बनी, तो सैकेंड ऑप्शन अपना ठीक हो जाना, इसका आंसर किया जाना सैकेंड आ जाना। अगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। देखो अगला क्वेश्चन आपू ओड आउट कढ़ने वाला है, आपू सीरीज दी होगी, ये दसो किहड़ा गलत है, किहदा रिलेशन बन नहीं रहा, बाकियों का सारे आपस में रिलेशन बन रहा होगा, एक का रिलेशन नहीं बन रहा, वो दसना तुसीं किहदा रिलेशन नहीं बन रहा। देखो बहुत सिंपल है, देखने तो ही आपको आइडिया लग रहा है कि 16 आ गया 4 का स्केयर, 5 आ गया 25 आ गया 5 का स्केयर, 36 आ गया 6 का स्केयर, ये आ गया 12 स्केयर, ये आ गया 14 स्केयर, ये आ गया 15 स्केयर। आह किसी का स्केयर नहीं होता, 72 किसी का स्केयर नहीं होता, तब 72 अपना बाहर निकल जूगा, 72 अपना आंसर टिक हो जूगा। अगे बढ़ते हैं। देखो अगला की है, कहते पीकॉक का जिमें पीकॉक इंडिया का किसी नाल रिलेशन है, उमें बर्ड का रिलेशन बनूगा। पीकॉक की है, पीकॉक इंडिया का की है नैशनल बर्ड है। बियर की है, बियर है नैशनल एनीमल ऑफ रशिया।
ठीक है। तो मैनू हुण तुसीं कमेंट सैक्शन च लिखो कि आस्ट्रेलिया का नैशनल एनीमल कौन है, अमेरिका का नैशनल एनीमल कौन है, इंग्लैंड का नैशनल एनीमल कौन है, ठीक है। ये क्यों तुसीं दसना है, क्योंकि देखो जीके के विच आने के चांस तो बहुत घट आ, क्योंकि इंडिया की जीके आ तो वर्ल्ड की भी जीके आ, पर ज़्यादातर इंडिया की जीके या पंजाब की जीके पूछी जाऊगी। पर जे सोनू ये दसना है, सोनू जी अपने अपने रीजनिंग के विच बहुत ऑप्शन आ जाता है कि किसी का नैशनल एनीमल, किसी का नैशनल बर्ड, ठीक है। तां करके तुसीं ये ऑप्शन लिख दसो कि आस्ट्रेलिया का नैशनल एनीमल कौन है, अमेरिका का नैशनल एनीमल कौन है, तो इंग्लैंड का नैशनल एनीमल कौन है, ठीक है। हुण कहंदे खत्म हो गया, देखो अपनी रीजनिंग खत्म हो गई। हुण अपने आ गए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ गए। एग्रीकल्चर थोड़े को 5 क्वेश्चन आ गए, एक करके वो टिक लगाओ, ठीक है। सोयल विच इज़ हाई पीएच, कहते जी सोयल की हाई पीएच होंगी है वो डेफिशिएंसी मतलब किस चीज़ की कमी होंगी है, पीएच वैल्यू हाई है, कमी किस चीज़ की होगी, कमी होंगी है कैल्शियम तो मैगनीशियम की, कैल्शियम मैगनीशियम की कमी होंगी है तो डी अपना ऑप्शन आ जाना, याद रखना, ठीक है। द वर्टिकल सैक्शन ऑफ सोयल विच शो डिफरेंट लेयर्स, तो वर्टिकल सैक्शन जो होंगे ना इस तरीके अपने सैक्शन दिता होंगे जिसे अपने मिट्टी दी लेयरां दिख रही होंगे, पहली लेयर है, फिर दूजी लेयर है, तीजी लेयर है, चौथी लेयर है, उन्होंने की कहते हैं, उन्होंने कहते हैं सोयल होरिजन, सोयल होरिजन कहते हैं उन्होंने। अगले कहते विच ब्रीड ऑफ गोड इज कॉल्ड मिल्क क्वीन ऑफ गोड वर्ड, मतलब वर्ड दे विच केड़ी गोट दी ब्रीड नूं आपां मिल्क क्वीन कहने आ, मिल्क क्वीन किनू कहांगे दसो, ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा सनीन, सनीन ਇਹਦਾ की है आंसर है, याद रख लो जे नहीं याद। कहते द ब्रीड ऑफ अ बफेलो विच इज़ कंसीडर बेस्ट ब्रीड ऑफ बर्ड, केड़ी बफेलो की ब्रीड नूं बेस्ट मन्निया जाता है, ये सिंपल जा क्वेश्चन है, दसो ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा मूरा। मूरा की है बेस्ट ब्रीड है बफेलो की बर्ड दे विच, पूरी दुनिया दे विच, पूरे संसार दे विच, वर्ल्ड दे विच। कहते विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, कॉफी का सब तो बड़ा प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड दे विच, ब्राज़ील, ब्राज़ील सब तो ज़्यादा कॉफी पैदा करता है, याद रख लियो। हू इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, देखो ये आने बहुत चांस ने कि दसो किहड़ा करंट चीफ जस्टिस है अपने पंजाब का। देखो ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ रवि शंकर झा, रवि शंकर झा है। देखो ये बदलते रहते हैं टाइम के नाल, जे पेपर जब देन जाओगे एक बार देख लियो कि करंट कोई बदलिया तो नहीं, ठीक है। तो इस तो पहला कौन थी कृष्णा, उस तो पहला आजे, उस तो पहला शियावक्स, ठीक है। ये अपने सीक्वेंस के विच पाए ने डिसेंडिंग ऑर्डर के जो करंटली वो कौन है रवि शंकर है। अगे हू वाज द फर्स्ट पंजाब वूमेन टू विन ए साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड जितने वाला पहली पंजाबी वूमेन कौन सी है तुसी दसना है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है भी पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड जितने वाली वूमेन कौन सी 1956 के। तो आंसर सब नूं पता होना, बहुत फेमस लेडी ने अमृता प्रीतम। अगे बढ़ते हैं, कहते वट इज़ दी पंजाब एरिया वाइज रैंकिंग इन इंडिया, पंजाब की रैंकिंग दसो एरिया वाइज कितनी है, एरिया वाइज दसनी अपनी पंजाब की एरिया वाइज रैंकिंग कितनी है अपनी, बीमे नंबर से आता पंजाब एरिया वाइज। अगे बढ़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वट डज पंजाब रैंक बाय पॉपूलेशन इन इंडिया, पंजाब की 2011 सेंसस के हिसाब नाल कितनी पॉपूलेशन, मतलब पॉपूलेशन के हिसाब नाल कितने नंबर से आंदा थी, ठीक है। सूबे के हिसाब नाल जे आप देखिए तो पंजाब कितने नंबर से आंदा थी इंडिया के 16वें नंबर से आंदा थी, ठीक है। ये नहीं याद तेन याद कर लो, 2011 सेंसर की गल कर रहा हूँ, नवा सेंसर होने वाला तो पोजीशन हो सकता चेंज हो जाए। अगे विच पंजाबी राइटर रोट चिट्टा लहू, किहड़े राइटर ने लिखा है, बहुत पूछा जाता है चिट्टा लहू, ठीक है। बहुत फेमस नानक सिंह जी ने लिखा थी चिट्टा लहू। ओके तो इंग्लिश तो हम पंजाबी के क्वेश्चन आएंगे, 3 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 2 पंजाबी के क्वेश्चन आएंगे, इन्हू सोल्व करो। ये देखो ऑप्शन उन्होंने दिते होंगे ए बी सी तो डी, ये एरर दसना कि कितने है। माई सिस्टर इन लॉज हू लिव इन बेंगलोर हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। देखो माई सिस्टर इन लॉज, लॉज कितने लिखा जाता है, लॉज तो कितने लिखे नहीं होंगे, तो पहले तो एरर आ गया, आंसर किया जाएगा पहला। चलो हम अगले क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया इंग्लिश का। तो कहते अ वूमन हू ऑलवेज कन्वीन्स ऑन ए मिसटेक ऑफ हर चिल्ड्रन इज़ देयर वर्स्ट एनिमी, दसो ये ऑन नहीं आता, बाय आऊगा जी लुकाउंदी, मतलब
ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਆਪਦੇ ਚਾਈਲਡ ਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਸਟ ਐਨੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਏ ਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਅੱਗੇ, ट्रांसपोर्टिंग गुड बाय एयर इज चीपर दैन बाय लैंड आऊगा, ठीक है, सी आ जाऊगा अपना। अगे ओके, तो हम अपन पंजाबी देखेंगे आगे। बिंदी की है, बिंदी अखर है, बिंदी धुनी है, बिंदी स्वर है, जब बिंदी लगा अखर है। देखो अखर तो होंगी नहीं, ना धुनी होंगी ना स्वर होंगी, ये की होंगी है, लगा अखर होंगी है। अगे बढ़ते हैं, कहते बनतर अनुसार वाक दियां किन्नियां किस्मां होंदियां ने, दसो वाक दियां किन्नियां किस्मां होंदियां हन बनतर दे आधार ते। आ चीज़ ते ध्यान रखियो, बनतर दे आधार ते, तां बनतर दे आधार ते किन्नियां किस्मां होंदियां ने, 4 किस्मां होंदियां ने। अगे चलो बस ਲਈ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, 35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो की करो, जिन्ने सही ने उन्होंने लिख के 1 ਨਾਲ गुणा कर दो, जिन्ने गलत ने उन्होंने 1.25 ਨਾਲ गुणा कर दो। उस तो बाद ये जो आऊगा माइनस कर दो, थोड़े टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जो थोड़े टोटल मार्क्स बनते हैं 30 या 30 तो ज़्यादा बनते हैं, तो थोड़ी तैयारी वधिया चल रही है। जे थोड़े वही 10-15 नंबर बन रहे हैं, बई देखो तैयारी की बहुत लोड़ है, क्योंकि पंजाब के विच सीटां इन्नियां आईयां नहीं हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पटवारी का पेपर अगले महीने तक आ जाना, क्योंकि होर भी सीटेट पीटेट के पेपर होने शुरू हो चुके हैं। तो सोडा पटवारी का पेपर भी बहुत जल्दी आ जाना, तैयारी खिंच दो, ठीक है। जे तुहानूं इहदी PDF चाहिए है तो मैं तुहानूं दोबारा फिर दस देना, सरकारी 99 बिना स्पेस विच कोई स्पेस ना दिओ, ठीक है। सरकारी 99 टैलीग्राम चैनल पर तुहानूं इहदी PDF मैं पा दूँगा। तो उस तो इलावा जे तुसी मेरे तो हिस्टरी पढ़ना चाहते हो, देखो हिस्टरी का पहला लैक्चर पै चुका है, दूजा लैक्चर अज पै जूगा या कल नूं पै जूगा, ठीक है। उत्थे MCQ भी मैं पा दूंगा, ठीक है। उत्थे मैं तुहाडी तैयारी पटवारी की कराने की पूरी खिच करनी है, क्योंकि देखो MCQ तो करवाई जाते हैं सारे जिन्ने भी ने चैनल ने सारे MCQ करवाई जाते हैं, लैक्चर कोई नहीं करवा रहा। तो हिस्टरी का लैक्चर, पॉलिटी का लैक्चर, एग्रीकल्चर का लैक्चर, कंप्यूटर का लैक्चर, जिन्ने भी लैक्चर ने उत्थे मैं तुहानूं सारे लैक्चर मैं उत्थे करवाऊँगा, ठीक है। एक वाइज आई जाएंगे, ठीक है। कुछ मैं बिजी था करके हिस्टरी का 1 ही पिया, बाकी तुहानूं हुण पैने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तुहाडा लास्ट तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, बच के रहो, तो थैंक यू वेरी मच।